बीए पार्ट फर्स्ट में हम भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत भूमिगत जल तथा काष्ठ स्थलाकृतियों का अब अध्ययन कर रहे हैं। भूमिगत जल का कार्य दूसरे साधनों की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होता है। ये बहते हुए जल की तरह ही भूमिगत जल भी अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण का कार्य करता है, लेकिन कुछ अलग तरह से। कारण इसका ये कि यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से होती है और मुख्य रूप से यह घुलन क्रिया द्वारा अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्मित करता है। इसलिए भूमिगत जल का जो घोलीकरण क्रिया है ये स्थलाकृतिक निर्माण करता है और ये जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं ये कहलाती हैं काष्ठ स्थलाकृतियाँ। मुख्य रूप से चूना पत्थर, डोलेमाइट, इनका रासायनिक अपर्दन होने से उस क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के विशेष भू आकार बनते हैं और ये भू आकार कहलाते हैं काष्ठ स्थलाकृतियाँ, जैसा कि अब हम इनके अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं। काष्ठ स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जो भी घुलनशील शैल है, यानी चूने वाली डोलोमाइट शैल है, लाइमस्टोन है, वो वहाँ पर घुलने के लिए धरातल के समीप हो, यानी पानी के संपर्क में आ सके। दूसरा, वहाँ पर उन शैल का, संधियों का, उनका विकास अच्छी तरह होना चाहिए, यानी कि उसमें जो जॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से विकसित होने चाहिए ताकि शीघ्र घुलनशील हो सके और वहाँ पर ये स्थल रूप बन सकें। साथ साथ में काष्ठ क्षेत्र में भूमिगत जल की आपूर्ति के लिए वर्षा भी पर्याप्त होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर काष्ठ प्रदेश प्रचुर वर्षा क्षेत्रों में ही मिलते हैं। अब जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं जैसे टेरा रोसा, लेपीज और घोलरंध्र या सिंकहोल हम देख रहे हैं चित्र के अंदर। ये चूने प्रदेश में घोलरंध्र ये व्यापक रूप से रहता है। ये कीप के आकार का हो सकता है, बेलन के आकार का गर्त हो सकता है या छिद्र हो सकता है और धीरे धीरे काफ़ी घोलरंध्र बन जाते हैं और इनसे बनता है फिर स्वेलो होल और डोलाइंस। जैसे यूगोस्लाविया में काष्ठ जो क्षेत्र है वहाँ विलियन रंध्र से बड़े आकार के जो रंध्र होते हैं, सिंक होल्स होते हैं, कीप के आकार जैसे होते हैं, डोलाइंस कहलाते हैं। इनको सर्बिया में डोलिनोस कहा जाता है। इस तरह से ये इस चित्र में हम देख रहे हैं किस प्रकार से चूने के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा ये छिद्र ये ज़मीन के ऊपर, धरातल के ऊपर इस प्रकार से हो जाता है। इसके बाद में इनका ही बड़ा रूप जब होता जाता है डोलाइंस का, तो उसके बाद बनते हैं युवाला और सकुंड या दूसरा है पोलिये या राजकुंड। काफ़ी बड़े बड़े आकार के ये काष्ठ स्थल रूप होते हैं। अब है कॉकपिट। जैसा हम जानते हैं कि जब ये पानी बहेगा रंध्रों में से होकर तो वहाँ पर नीचे की तरफ ये पानी जाता है तो संधियों की दरारों को
विकसित करता जाता है और तब कास्ट गुफाएं बन जाती हैं, बड़ी बड़ी केव्स बन जाती हैं। और बाद के अंदर उस क्षेत्र के अंदर कभी ऊपर से कोई किसी कारण से स्थल नीचे की तरफ टूट कर गिर जाता है तो नीचे से पानी दिखाई देता है, उसको कहते हैं कॉकपिट, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं ये करेन है, जिसका शुरू में भी नाम लिया था। वर्षा से प्राप्त जल भूमिगत होते समय ऊपर की सतह को काफ़ी ये ऊंचा नीचा कर देता है, क्योंकि जहाँ पर चूने की चट्टानें होती हैं, संधियाँ होती हैं, वहाँ पर दरारें पड़ जाती हैं। जहाँ पर दूसरी चट्टानें होती हैं, घुलनशील पदार्थ होता है, वो कठोर भाग खड़ा रह जाता है, बचा रह जाता है। और इस तरह से ये विषम धरातल वाली एक आकृति बन जाती है। इसको कहते हैं करेन। इसके अंदर क्लिंट और ग्रीक के बारे में हम देख रहे हैं। बड़ा ही असमान और विषम धरातल यहाँ पर इस प्रकार से पानी के कारण से, संधियों के विकास से हो गया है। ये चूना प्रदेश की विशेषता है। कास्ट टोपोग्राफी को समराइज करके देखें तो हम देख रहे हैं कि जो पानी बह रहा है, ऊपर से आने वाला जो स्प्रिंग्स हैं या ऊपर के क्षेत्र में जहाँ पर पानी मिलता है वहाँ पर सिंक होल्स बनते हैं, कहीं पर सॉल्यूशन वैली भी होगी और किसी किसी क्षेत्र में केव भी देखने को मिलती है। ये इसका एक और 3 डायमेंशनल चित्र, किस प्रकार से इनका विकास होता है। काफ़ी समय लगता है इन कास्ट स्थल रूपों को विकसित होने में, इस प्रकार का दिखने में। और आखिर में है अब इसमें कास्ट स्थल क्षेत्र के अंदर जो निक्षेपात्मक स्थल रूप बनते हैं डिपोजिशन के फलस्वरूप, वो कौन से हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो खनिज होते हैं पानी के अंदर, यानी कि इसमें जो भी चूना होगा ये इसमें पानी में घुला रहता है। जब ये कंदरा की छत से रिसता हुआ टपकता है तो वाष्पीकरण होने से सूखता है, पानी तो सूख जाता है, बाकी बचा हुआ जो पदार्थ है वो छत के ऊपर निक्षेपित होता है। धीरे धीरे वो उसका आकार बढ़ता जाता है और वो ऊपर से लटके हुए स्तंभ के जैसा दिखाई देता है। इसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट ऊपर से नीचे की ओर, ये नीचे की ओर बिल्कुल ये पतले होते जाते हैं और पतले होंगे इनको ड्रिप स्टोन्स कहा जाएगा। कर्टेन्स भी इनसे बनते हैं। और जो नीचे की तरफ कंदराओं से पानी टपकेगा और नीचे जमा होगा, नीचे की ओर जमाव से धीरे धीरे जो स्तंभ का विकास होता है उसको कहते हैं स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट। और जब कभी ये आपस में मिल जाते हैं तो ये पिलर बना लेते हैं, स्तंभ बना लेते हैं, ये भूस्तंभ जैसा बन जाता है। तो इस तरह से ये अलग तरह की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं जहाँ कहीं पर भी ये कास्ट भू क्षेत्र होता है वहाँ पर। धन्यवाद।